जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एल के स्टडी। आज मैं आप सभी को एमपी पुलिस कांस्टेबल जनरल साइंस की बहुत ही महत्वपूर्ण 100 एमसीक्यू क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इससे पहले जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए देख लेते हैं। मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, गुर्दा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? इसका करेक्ट आंसर है सी, 71%। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर है बी, लैक्टोज। अगला प्रश्न है, मलेरिया किस जीव से होता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, रेक्टस। अगला प्रश्न है, पेनिसिलियन की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है? इसका करेक्ट आंसर है सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, टंगस्टन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है बी, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, रेडियो में किस तरंग का प्रयोग होता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, रेडियो तरंग। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है सी, यकृत। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है बी, फीमर। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है बी, लिथियम। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सी, डीऑक्सो राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न है, पौधे अपने भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया से करते हैं? इसका करेक्ट आंसर है सी, प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, 120 से 180 120 से 80 mmHg। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है बी, थॉमस एडिसन ने। ये वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए, H2O। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है बी, एंटोनी बॉन लिवियनहॉक। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की ऊर्जा मुद्रा क्या कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर है बी, ATP। अगला प्रश्न है, श्वसन की प्रक्रिया किस अंग में होती है? इसका करेक्ट आंसर है सी, फेफड़ा। अगला प्रश्न है, पीतल किस धातु का मिश्र धातु है? इसका करेक्ट आंसर है बी, तांबा और जस्ता। अगला प्रश्न है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी, साइनोकोबालामिन। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है बी, बैकरल ने। अगला प्रश्न है, पानी को शुद्ध करने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है डी, रिसर्व ऑस्मोसिस। अगला प्रश्न है,
न्यूटन किस भौतिक राशि की इकाई है? इसका करेक्ट आंसर है ए बल्ब। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है बी स्टेपेज, एक कान की हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? इसका करेक्ट आंसर है बी दूरी। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? इसका करेक्ट आंसर है सी मुंह। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग किस मच्छर से फैलता है? इसका करेक्ट आंसर है सी एनोफिली। अगला प्रश्न है, गैस बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? इसका करेक्ट आंसर है बी नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी 98.4। अगला प्रश्न है, हरी क्रांति किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है बी गेहूं उत्पादन से। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान का एसआई इकाई क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सी किलोग्राम। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है सी दंत बल्क। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहती है? इसका करेक्ट आंसर है बी पारा। अगला प्रश्न है, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा किस कारण उत्पन्न होती है? इसका करेक्ट आंसर है बी नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी स्कर्वी। अगला प्रश्न है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है बी थॉमस एडिसन ने। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस गैस से बनी है? इसका करेक्ट आंसर है बी O3 से। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनने में कौन सी जीवाणु मदद करते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, परमाणु घड़ी में कौन सा तत्व प्रयोग होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी सीजियम। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है ए जोसेफ प्रीस्टले। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन स्रावित करता है? इसका करेक्ट आंसर है सी अग्नाशय। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सी एम्पियर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोजा था? इसका करेक्ट आंसर है ए न्यूटन। अगला प्रश्न है, हमारे रक्त का थक्का जमने में कौन सा तत्व मदद करता है? इसका करेक्ट आंसर है सी कैल्शियम। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर है सी 120 दिन। ये वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब के अंदर पीली रोशनी किस कारण निकलती है? इसका करेक्ट आंसर है बी टंगस्टन। अगला प्रश्न है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी विटामिन BA। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश किस प्रकार का स्रोत है? इसका करेक्ट आंसर है बी प्राकृतिक।
अगला प्रश्न है, ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए सार्वभौमिक दाता। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? इसका करेक्ट आंसर है बी लोहा, क्रोमियम, निकल। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ऊष्मा चालक धातु कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है बी चांदी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ या जॉइंट्स पाए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है सी 230। अगला प्रश्न है, एक्सरे की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है बी रॉल्टजन ने। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है बी ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, पौधों में जोड़ों द्वारा जल चूसने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर है बी परासरण। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न में किस कारण का प्रयोग होता है? इसका करेक्ट आंसर है किरण है। इसका करेक्ट आंसर है बी कैथोड। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर है ए 21%। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसका करेक्ट आंसर है बी मधुमेह। अगला प्रश्न है, पेट में भोजन पचने में कौन सा अम्ल मदद करता है? इसका करेक्ट आंसर है बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, हृदय का सामान्य धड़कन दर कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर है बी 72 प्रति मिनट। प्रति सेकंड है, 1 मिनट में। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसका करेक्ट आंसर है ए गाइटर। अगला प्रश्न है, पानी में घुली हुई गैसों में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? इसका करेक्ट आंसर है बी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की तीव्रता नापने का यंत्र कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है बी एमीटर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है बी यकृत या लीवर। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर है बी समताप मंडल में। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? ये हमने पीछे देखा था इसका आंसर। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? ये भी पीछे देखा था, ये भी पीछे ही देखा था। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसका करेक्ट आंसर है बी स्कर्वी। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? इसका करेक्ट आंसर है सी टंगस्टन। अगला प्रश्न है, दूध को दही में बदलने में कौन सा जीवाणु मदद करता है? इसका करेक्ट आंसर है ए लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर है सी प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, सूर्य से ऊर्जा किस रूप में आती है? इसका करेक्ट आंसर है ए ऊष्मा और प्रकाश। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी 206। अगला प्रश्न है, सोने का रासायनिक संकेत क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी AU। अगला प्रश्न है, गैस से तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी संघनन।
अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर है 120 दिन। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी कैसीन। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया किसके द्वारा देखे जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी सूक्ष्मदर्शी द्वारा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोजा था? इसका करेक्ट आंसर है बी न्यूटन। अगला प्रश्न है, किस धातु का प्रयोग विद्युत तार बनाने में सबसे अधिक होता है? इसका करेक्ट आंसर है सी तांबा। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसका करेक्ट आंसर है ए रतौंधी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए चंद्रमा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर है बी गुर्दा। अगला प्रश्न है, बल्ब में जड़ाऊ गैस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी ऑर्गन। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर है 3 लाख किलोमीटर सेकंड। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितने दांत स्थायी रूप से पाए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है सी 32। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी सूर्य की परिक्रमा के कारण। अगला प्रश्न है, रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है बी दांत का इनेमल। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर है 330 मिनट पर सेकंड। अगला प्रश्न है, 100 इलास्ट है विद्युत धारा का इकाई क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सी एम्पियर। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।